वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हिमाचल के। आप उनके समर्थकों को छोटा गैंडा, उनको बड़ा गैंडा। जिस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया वो उन्हीं का राइट हैंड है, जगह जगह उनके साथ फोटोज में दिखेगा। आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ पर्सनल हुए, उसके बाद अब मैं इन पे पर्सनल हो रहा हूँ। मेरे ऊपर आज के टाइम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। उसके बाद 2 महीने मुझे पुलिस ने हंट किया पूरी तरीके से। आपने मुकेश जी को पर्सनल अटैक किए जिसका उन्होंने कुछ बनाया। अगर मुझे उस दिन वहां पे मार दिया जाता, वाज दैट नॉट पर्सनल? क्या मेरे घर पे फैमिली नहीं है? आपकी वाइफ के कितने फोन आते हैं दिन में? रोज मेरे को 12 साढ़े 12 बजे एक बार याद लेकर फोन कर लेंगी। जिंदगी नहीं कभी मुकेश अग्निहोत्री आपके पास आए या कटवाल छोड़िए सब कुछ, क्यों तू करता रहता है, आराम से जिंदगी जी, हमें भी जीने दे, खुद भी जी। बड़े आदमी से 5 लाख नौकरियां हम देंगे 52 साल की। मैंने बोला था जुमला तो। अब हरोली में कितने लोग हैं जिनको कोरोना प्रूफ जॉब नौकरी नहीं मिली? पर अगेन तो क्वेश्चन आप बोलोगे आप पर्सनल हो रहे हो, क्या इनकी बेटी के लिए वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं निकली? उसका कौन सा एग्जाम है? क्या आपने कभी इनको वैध कानून के खिलाफ बोलते देखा है कि मेरे यहाँ पे हो रहे? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या लोगे आप चुप होने? मुकेश जी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, बस यूं ही के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं पिछले एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं रोहित कटवाल से। रोहित कटवाल एक युवा नेता हैं, हरोली से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऊना से, काफ़ी जोश से भरे हुए हैं और बड़ी अच्छी, आपने देखा पिछले एपिसोड में काफ़ी हरोली से संबंधित बातचीत की, काफ़ी हमने इनसे पर्सनल बातें भी की, बड़ी रोचक बातें भी हमने की। और अब हम चाहेंगे कि ये अब दूसरा एपिसोड है, अब फिर रोहित हमारे साथ बैठे हैं। आज चलिए अब भी चर्चा को जहां हमने छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ाते हैं और दोबारा बात करते हैं रोहित से। आए, मैं जितने इश्यूज के ऊपर लड़ रहा हूँ विद फैक्ट्स आई एम इन द कोर्ट्स। मैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, देखो पॉलिटिशियंस की मेरे को सबसे बड़ी गंदी बात क्या लगती है, ये लोग एक मुद्दे को सुलझ में देते हैं एंड देन दे कम, दे गिव अ स्पीच एंड दे गेट आउट। क्योंकि स्पीच देके गेट आउट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट उसके पीछे जितना काम करना होता है ना, वो काम कोई करना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ माइनिंग के मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, मेरे एजीटी में केसेस चले, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले। आपको मैं आज बता देता हूँ, पूरे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ऊना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारी कैंपेन के बाद शाम को 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे, सुबह के 6 बजे से लेके सिर्फ शाम के 5 बजे तक दर्शन चल सकता है और कहीं नहीं था। ये हमारी कैंपेनिंग की वजह से यहाँ पे हुआ। रात के टाइम की माइनिंग हर तरह की बैन की गई यहाँ पे, ये हमारे एक्शंस की वजह से हुआ। डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट रूट यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये हमारी कैंपेनिंग की वजह से हुआ। आज के टाइम पे ओल्ड CRPC में स्वां के अंदर यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। आज के टाइम पे एक बच्चा भी अगर शाम के 6 बजे के बाद कहीं पे क्रशर की या फिर किसी टिप्पर की फोटो खींच के प्रशासन को भेजता है, प्रशासन उसके ऊपर एक्ट करने के लिए बाध्य होता है। सो we haven't just talked about the issues, we have moved towards a solution. अगर मैं वर्ल्ड ड्रग पार्क के बारे में बोलता हूँ, मैंने भी उसके लिए, आप जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर पॉडकास्ट की, क्योंकि मेरा कोई पॉडकास्ट करने को क्या है उस टाइम पे। मैंने कुछ चैनल्स को पूछा, अपने का वर्ल्ड ड्रग पार्क के ऊपर बात करनी है, वुड यू डू पॉडकास्ट विद मी? मैंने कहा अपने ऑफिस के अंदर बैठ के अपनी सेटअप के ऊपर अपने गुणगान करता हुआ या अपनी शेखी बगाता हुआ मैं अच्छा नहीं लूंगा, बट दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने किसी को इनवाइट किया, उसने मेरे क्वेश्चन बनाए उसके ऊपर, उसने मेरे से पूछा और मैंने उसको दिया और उसको सीरियस लोगों ने सुना एंड लोगों को जब वो चीज़ समझ में आनी शुरू हुई, अब होगी प्रमोशन, मैं उसके ऊपर जोरबंदी करता रहा हूँ। नो, इन अप्रैल 2025 मैंने उसके ऊपर NGT के अंदर केस बना के फाइल किए। वहां से मेरी 2 सितंबर की 5 महीने बाद की डेट पड़ी NGT के अंदर, और उस 5 महीने के अंदर मेरे ऊपर कितनी FIRs हुई, कितनी मेरे ऊपर अटैक्स हुए, वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। बट उस सब प्रोसेस करके मैं उस केस को वहां पे जाके लड़ा। वहां से लड़ने के बाद मेरे को और डेट्स के लिए मुझे अपील्स फाइल करनी पड़ी। आई एम डूइंग दैट। किसी को नहीं पता चलता कि मैं बोल तो देता हूँ मैंने वीडियो बना दी, पर उसके पीछे कितना काम होता है वो मुझे पता है। मैंने 2500 पेज की रिपोर्ट पढ़ी उनकी, फिर रिप्लाई फाइल किए,
वो ओए वाला केस मेरा डिसमिस हुआ, कुछ गवर्नमेंट ने शरारत कर दी, मेरा पैरेलली 5 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर मुझे 3000 पेज की अपनी फिर से डालनी पड़ी। 2 महीने मेरे को पुलिस ने बुलाया यहाँ फेक केस डाल के। हाँ, आपने बोला ना कि आप इतने बड़े बंदे हो या आप बच्चे नहीं हो। उन्ना के अंदर या हरोली के अंदर या फिर कहीं पे भी मुझे एक बंदा दिखा देना जो बोल देगा कि रोहित हमारे साथ कभी लड़के गया हो या फिर ऊंची आवाज में बात करके गया हो या फिर इसने गलत बात पूछी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग। मैं नहीं करता तो मेरे को कॉन्फ्रंटेशन से मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कॉन्फ्रंटेशन कर दी किसी से। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ऑकवर्ड सिचुएशन। मेरी ना बात, बट मेरे ऊपर आज के टाइम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है 307 का, ठीक है। उसके बाद 2 महीने मुझे पुलिस ने हंट किया पूरे तरीके से। उन 2 महीने के अंदर मुझे एनजीटी पहुंचने से रोकने की सारी कोशिश की गई कि मैं अपनी डेट्स मिस करूंगा वहां पे। फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, मैं वापस आया, मैंने माइनिंग के बारे में पढ़ा, मैंने केस डाला, मैंने सारी की सारी माइनिंग रुकवाई यहाँ पे। मतलब गायब है 2 महीने, बिल्कुल रहा कराए अंडरग्राउंड था। मुझे अपनी हाईकोर्ट जाने से रोका जा रहा था, मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दिया था। बस मेरे यहाँ पे जो मेरे ऑफिस के लोग हैं उनके घरों के अंदर छापेमारी की जा रही, कि मेरे जो दोस्त हैं उनके घर पुलिस आ रही। आपके परिवार, आपकी मिसेस कभी आपको रोकती नहीं है? कि रोकते हैं, क्या रोकते हैं, बट अगेन द पॉइंट इज आपको बैठ के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर मैं कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं और कोई और नहीं कर सकता। रोहित जी, तो ये आसान काम तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। नहीं है। पैसा कहाँ से आना? तो खुद कमाता हूँ यार, मुझे क्या जरूरत है मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की? इतना कमा लेते मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं। ये सारा देखिए, ये सारा जो काम है, ये बड़े जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिशियन बनना दिलो बता होता है शुरू में। एक बार तो अगर आप एक बार एमएलए बन जाएंगे 5 साल, तब तो पैसा आपके पास आ जाएगा, किसी सोर्स से आए। आप ऑनेस्ट है तो कम आएगा, डिसऑनेस्ट हो तो ज्यादा आएगा। कम से कम पिछले 1.5-2 साल के तो 16-17 लाख रुपए लगा चुका मैं मुझे वही लग रहा है। तो आपको 2 बेटियां नजर नहीं आती? ऐसा है। देखो, मैं लॉ भी करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। जब आपको कुछ आता होता है ना, आप पैसा कमा ली, ठीक है, बट इफ आई वांट समथिंग, इफ आई एम इंक्लाइंड टू समथिंग, मैं एक बारी पूरा अपनी दिल से जोर लगाऊंगा उसको। नहीं तो किस पार्टी से लड़ेंगे आप? चलिए ओपन, अभी मुकेश अग्निहोत्री की आपने ऐसी तैसी करके रखी है, कांग्रेस तो आपको घास डालेगी। सर मैं कहता हूँ 1 मिनट, मुझे बीजेपी के मेंबर की पूरी कुंडली दो धमकी विद प्रूफ्स, जिसके ऊपर मैं टोक बजा के कह सकूं कि हाँ दिस इज राइट थिंग, पूरी लीगली बैक है। मैं करके बताऊंगा आपको उसके ऊपर स्टोरी कैसे की जाती है। मुझे किसी ने आज तक विद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए। क्या? किसी बीजेपी के लीडर के एरिया कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे एन हरोली के अंदर से बंदा खड़ा करके बोलो जो बोले कि मेरे पास सारे के सारे कागज हैं। आप एक मिनट सुनो, इस बीजेपी पार्टी का कोई बंदा है पर वो मेरे से इतना धक्का कर रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं जाता किसी के पास भी। तो आप इंडिपेंडेंट लड़ोगे? आप तो सीधी बात करते हैं। देखिए 2026 चल रहा है, अगले साल चुनाव है। आपके मिशन ऐसे बातों से तो पूरी भी हो गई ना, फेसबुक के बेस से पूरी हो गई। अब तो आप यू हैव टू बैट ऑन द फ्रंट फुट। देखो मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ उसके ऊपर, मेरी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, ठीक है। मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने कर, ठीक है। आई गेट द सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वर्किंग फॉर पीपल, ठीक है। मेरे साथ आज के टाइम में जो लोग जुड़ते हैं ना आके, और मुझे पता है वो मेरे साथ पैसे की दिन नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। हमारी मीटिंग्स होती है कई जगह पर लोगों के साथ होती है, आप ये देखिए हो, उनको मैं फाइनेंस नहीं करता हूँ, लोग खुद करते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जब मैं उनकी इश्यूज उठाता हूँ ना तो मैं उसके अंदर कोई मेरा मोरी होता है जो मैंने उनसे कैसे चार्ज कर रहा है चीज, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने चैनल के ऊपर कभी एडवर्टीजमेंट नहीं कराई। कुछ ऐसे इश्यूज हुए जहाँ पे हमें लगा कि हमें फंड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ओपनली उनके ऊपर क्राउड फंडिंग भी की है, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर हमें जरूरत भी पड़ी, जब हम लोगों को ज्यादा इधर उधर भागना पड़ेगा तब हम ये की है। आज भी कई लोग हमारे पास आते हैं बोलते हुए एक गाँव की बंद तक, वो लोग हमारे पास पैसे इकट्ठे करके कोई लाख रुपये लेके गए, बोलते अभी हमारी फसलें कटी हैं, हम चाहते हैं कि अभी लड़ाई बनती है, यू कीप इट विद यू। मैंने कहा इसको आज संभाल के, मैंने कहा अभी मेरे पास है, अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं उस दिन बाद में, ठीक है। माई पॉइंट इज आई वॉन्ट टू कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग,
इतने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मैं वो करूंगा। उसके बाद किस पार्टी से आना है, इंडिपेंडेंट आना है किसी के थ्रू, किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया आपको? मेरी बहुत लोगों से बात होती है। I don't जिस तरह से आप there are certain things I do not disprove। जिस तरह से आप पीछे पड़े हैं मुकेश अग्निहोत्री के, और आपने तो सीरीज चला दी है ना, आप कोई एक एपिसोड थोड़ी चला रहे हैं, आप तो सीरीज चला रहे हैं। अब तो मुझे लगता है मुकेश अग्निहोत्री एक बात बताओ, फॉलो भी नहीं करते होंगे एक आप। बात ब्लॉक करके वही मैं देख रहा हूँ ना, एक मूवी आती है, शोले मूवी आई, उसका कभी स्क्रीन नहीं बना, आपने तो सीरीज चला दी है मुकेश अग्निहोत्री। अब मेरे को एक बात बताओ, एक मेरे भी बात बताओ, ठीक है? जब मैं माइनिंग दिखा रहा था, मेरे को अटैक कौन कर रहा था वहां? मेरे को मेरे को उसके सपोर्टर कांग्रेस के बंदे कर रहे थे, ठीक है? मैंने तो नहीं बोला था कि मुकेश कर रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप ये कह रहे हैं कि प्रोवोक किया गया? नहीं, नॉट प्रोवोक किया गया। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, देखिए मुझे अभी तक मुझे पता है बीजेपी लीडर्स की माइनिंग करते होंगे, हाँ ऑब्वियसली करते होंगे। कहने को तो ये भी बातें निकल के आती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी के लीडर्स को पैसे पकड़ा देती है या उनके बिजनेस बंद करने की धमकियां दे देती है। आप बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, पंचायत के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते हैं, ठीक है? जिला परिषद के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते हैं, एमएलए के अंदर पैसे नहीं जीतते। ये बीजेपी शुड आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे नहीं जीत रहे? अब उसके लिए लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि सर जो बीजेपी के जो अपने कुछ लीडर्स बनते हैं ना यहाँ पे एरिया के अंदर, बोलते वो मुकेश के साथ साथ रख के, ये लोगों ने बोली है, मैंने नहीं बोली। इस चीज के ऊपर मेरे को डेफर्मेशन बोलते हैं ना, हमारे प्रूफ नहीं है इस चीज का, ठीक है? सो बोलते कि वो उनको या तो पैसों के थ्रू बेनिफिट देते हैं या फिर गुड ड्रो क्यों चलता है, ठीक है? वो क्रॉस वोटिंग करवा देते हैं अपने लोगों को बोल के, और वो क्रॉस वोटिंग को इस तरीके से कराते हैं कि उनका प्रूफ सारा है कि उन्होंने कहीं लिख के दिया है, नहीं इधर उधर बोलेंगे इस बार नहीं पानी, इस बार दिस थिंग हैपेंस। नहीं वो तो ठीक है, वो तो होता होगा, ठीक है? अब मेरे को पता है ये चीजें होती हैं, बट मुझे प्रूफ दो कि इन्होंने कुछ गलत किया हुआ है या फिर ये सारे। देखो रोहित जी, बड़ी पैसे की गेम है जो मैं आपकी बातों से सुन रहा हूँ, सारा खेल पैसे का है। रोहित कटवाल कैसे अपना फ्यूचर एमएलए का देख रहा है? इधर आप कहते हैं इधर भी मिले हैं उधर भी मिले हैं, वो सरकार आएगी उसको पैसा जाएगा, जो भी है। सर मेरा एक बिलीफ बहुत सिंपल है, ठीक है? ये जो लोगों को कंट्रोल करने वाले लोग हैं ना, ये 100 में से 2-3% ही है सारी पार्टीज को मिला के, ठीक है? बाकी जो 90-95% आम आदमी है वो इन सारी चीजों में नहीं बिका। कंट्रोल करने वाले हर गांव में से 2-3 ही, 2-3 इस पार्टी के, 2-3 उस पार्टी के, और वो मासेस को कंट्रोल करते हैं, कभी अपनी पार्टी के कैडर के थ्रू डरा के, कभी गुंडागर्दी के थ्रू, कभी एफआईआर के थ्रू, कभी धमका के। आप बताओ मेरे को, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखना मेरे साथ, दीपक को किस तरीके से पीटा गया। हाँ मैंने देखा, ठीक है? मेरी कार को पीछे से किस तरीके से रैप किया गया। अब मैं आपको उस केस की कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है? जिस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया वो बंदा इतना मूर्ख है, उसको आइडिया नहीं था कि मेरी कार में कैमरास लगे हो। इन्होंने मेरे को फंसाने की कोशिश तो पूरी की। आपको पता है उसके पुलिस ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट क्या दी हुई है? रोहित जब यहाँ से भागने लगा मुझे दराड़ मार के, उसने अपनी ईटी हॉर्स बैक करके मेरी थार में मारी जानबूझ के। आई मीन कैन यू बिलीव द इडियोक्रिटी ऑफ दिस पर्सन? मैं अपनी ईटी हॉर्स उसकी थार में बैक करके मारूंगा उसको मारने के लिए। बैक कैमरा नहीं है आपकी गाड़ी में? बाद में वो बैक कैमरा के अंदर ही आया कि वो पीछे से 60 की स्पीड पे गाड़ी चली मुझे मार के। हाँ वही बैक। ये लोग इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने कहा मेरा एक गवांडी वहां पे मेरे उधर से जा रहा था, उसने रोहित को डांट मारने से रोका। वो गवांडी उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है, क्या वो गवांडी कैसे हो गए? दूसरी बात, मेरे कैमरे के अंदर 10 किलोमीटर जाके वही गवांडी वहां पे गाड़ी में से निकल के मेरे को पकड़ने को घूम रहे। मैं जब 2 महीने बाहर था, मेरे दोस्तों के घर पे पुलिस भेज के उनको हरास किया गया, विदाउट वारंट सर्चेस की गई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो घर जाते मुझे ढूंढ रहे थे। हत्या तो किसी के नहीं आया वो बचे हुए खिलाड़ी है ना। देखो मैंने एक बार पहले भी गई थी, मुझे पता है कि चीजें वो कैसी, ठीक है? मैं अगर 2 नंबर के कामों में नहीं हूँ डजंट मीन मुझे ये नहीं पता कि ये चीजें वो कैसे। आपकी वाइफ के कितने फोन आते हैं दिन में?
रोज मेरे को 12 साढ़े 12 बजे एक बार याद लेते फॉक कर लेंगी जिंदगी नहीं, जब लदरा मौके कर क्योंकि लाइफ सेट तो है इस तरह से आप। अच्छा, चलिए थोड़ी सी पर और बात करते हैं। रोहित जी देखिए, मुकेश अग्निहोत्री की हरली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई समस्याएं हैं, उस पर आप बात करते हैं, अच्छा कीजिए बात, आप कौन रोकता है आपको। लेकिन जब आप किसी के जरिए पर्सनल हो जाओगे तो यार गुस्सा तो उसको आएगा ही ना। वो बेटी की शादी भी ना करे, और दामाद जो है वो अपनी अपनी किस्मत है, अगर दामाद IAS है उससे भी आपको प्रॉब्लम है। तो अब इस तरह की बातों पे आप आओगे। अब उनकी वाइफ, ही लॉस्ट हिज वाइफ, ये बड़ा सेंसिटिव इमोशनल इशू होता है वो भी। तो आप हर विषय पे अगर आप बोलोगे तो आदमी को बुरा तो लगेगा, रिएक्ट तो वो करेंगे, और जो उसके गुंडे हैं, चाहे जो भी हैं, जो समर्थक हैं लोग, मैं ये कहूँगा, तो वो भी आपके खिलाफ आ जाएंगे, फिर गुंडागर्दी आपके अगेंस्ट भी होगी। फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपको कोई छोड़ दे। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि उस वीडियो में अगर खान ने जो बोला उसमें से गलत पार्ट कौन? गलत बात कही, हाँ। एक और मैं आपको गलत पार्ट बताता हूँ, इसी में कनेक्टिंग क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए उसका। आप किसी व्यक्ति को छोटा गैंडा, बड़ा गैंडा, मीम आपके आपके वीडियोस आपके उसके नहीं आते हैं। अब आप एक इतने बड़े, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, आप उसको कभी छोटा गैंडा, उनके समर्थकों को छोटा गैंडा, उनको बड़ा गैंडा, कोई कोई कहता है भालू, मतलब इस तरह की बातें अगर की जाएगी तो निश्चित जो उसकी वजह से स्टोरी बहुत हो रहा है, वो मैंने नहीं बोला था एक्चुअली, वो लोगों ने बोला था कमेंट्स के ऊपर। वो क्या था कि ये किसी कॉलेज में गए थे, ठीक है, और हमने उस टाइम पे हरोली उत्सव के ऊपर क्वेश्चन उठाया था दैट वेयर द स्टेट इज डूइंग ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है या फिर कुछ कदम नहीं, नॉट ऑपरेशन सिंदूर, आई थिंक सो, ये अप्रैल की बात है। उस टाइम पे कोई फाइनेंशियल प्रेस चला हुआ था और लोग अगेंस्ट थी इस चीज़ की कि हरोली उत्सव क्यों किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आप जबरदस्ती कुछ देखो, मैं मानता हूँ कि ये उत्सव इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ठीक है। होता क्या है, अगर आपने उत्सव कर रहे हैं लेट पीपल डू दिस उत्सव वट एवर यू डू, बट हमारे मंत्री कर क्या रहे हैं, बैठ के ये उत्सव करते हैं और उसके बीच में स्टार जॉन की तरह अपने आप उस स्टेज के ऊपर ये लोग एंट्री लेते हैं और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लोगों के दिमाग में ये अपनी एक छाप बना के जाते हैं कि करवाने वाले हम हैं, इस चीज़ को हम तुम्हारे एंजॉयमेंट करा रहे हैं। इट इज द सेम एनालॉजी दैट वी से कि पुराने लोगों के अंदर क्या होता था, गिव पीपल अ स्पेक्टिकल एंड दे विल फॉरगेट अबाउट द रियल इश्यूज, ठीक है। तो मुझे लगा था कि पब्लिक पैसे से या तो अगर इवेंट्स कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टेज पे खुदा के इस तरीके से अपने आप को ग्लोरीफाई करना मत करो। इट इज नॉट योर पॉलिटिकल स्टेज विद, बिकॉज इनडायरेक्टली ये पब्लिक के पैसे से खुद की एडवर्टाइजमेंट है। उस चीज को मैं गलत मानता था, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने इनको क्वेश्चन कर लिया ना, तो इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाके खुद ही बोल दिया कि जब यार आप ऐसे पब्लिक लाइफ में होते हो तो आपको गैंडे की खाल रखनी पड़ती है। इन्होंने खुद बोला वो, ठीक है ना। एंड देन फिर किसी एक और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल ने उसने इसके ऊपर एनालॉजी दी कि ये गैंडे छोटे गैंडे बड़े गैंडे हैं। वहां से फिर मैंने भी पकड़ लिया उस चीज को। इट इज समथिंग लाइक जैसे वो मोदी जी को चाय वाला बोल देते हैं या फिर जुमलेबाज बोल देते हैं या फिर किसी और को पप्पू बोल देते हैं, ठीक है। तो वहां से ये चीज चली। अब जब लोगों ने बात करनी शुरू की, वो चीज वायरल हुई। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलता किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर भी छोटे गैंडे हैं बड़े गैंडे हैं। मैं किसी के अफसोस में बैठा हुआ था और हम लोग वहाँ के अफसोस में बैठे हुए थे, हमारे पास बात करने को कुछ नहीं। वहाँ पे बड़े सियाने 65 ईयर्स ओल्ड एक आदमी बैठे हुए बैठे हो, उधर भाई ऐसे ना छोटे बड़े गैंडे में कांता था। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मैं तो फिर 40 साल का हूँ, you are mature, आप तो मत बोलो। That is where it comes in. Now, second thing is about me getting personal. आप मुझे बताओ, क्या मेरे साथ पर्सनल नहीं हुआ क्या? मेरे ऊपर फरवरी या मार्च 2025 में मेरे ऊपर एक FIR कर दी गई। मेरे ऊपर लाइफ में कभी FIR नहीं थी, झूठी FIR जिसकी अब कैंसिलेशन रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। कि रोहित आया हमारी फैक्ट्री के अंदर और उस फैक्ट्री के अंदर इसने पीछे से ब्रेकिंग एंड एंटरिंग की, हाथ में इसके डोर था, ये हमारे साथ लड़ा, हमें डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए थ्रेट करके चला गया। जब मुझे वहां पे पुलिस स्टेशन में एक फेक FIR के ऊपर बुलाया गया होगा, मेरी फैमिली ने कैसा फील किया होगा? क्या आपको लगता है कि मुझे डर नहीं लगा होगा जब मेरे पास लाइफ की फर्स्ट FIR पढ़ने लगी? आई वाज अफ्रेड कि कोई प्रूफ नहीं था। मेरे ऊपर FIR क्यों की गई थी? बिकॉज उस इंडस्ट्री को ये खतरा था कि इसके पास लोग पहुंच गए हुए अपनी बात रखने के लिए, अब हमारा नाम कुछ नहीं। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? दैट इंडस्ट्री इज मॉडलोस कॉस्मेटिक्स। पहले मैं इसका नाम नहीं लेता था, आज मैं इसका नाम लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है ये कॉरप्शन करके मेरे पास कागज है RTA की, मैंने कंप्लेंट्स की है इसकी।
इफ दे वांट मी टू दे वांट टू टेक मी टू द कोर्ट दे कैन, ठीक है। और कौन सी है ये कंपनी? 2022 में जिस लाल कलर की रूबीकॉन के अंदर मुकेश जी अपना इलेक्शन जीत के आए थे घर वापस, पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग की थी, वो कार इस कंपनी की थी। नाउ यू टेल मी, डज इट साउंड लाइक अ गुड प्रो क्यों? उसके बाद जब मैंने एनजीटी के अंदर केस कर दिया, ठीक है, यहाँ के जो माइनिंग ऑफिसर थे, इन्होंने सब क्रशर्स के धीरे धीरे एक्स फॉर्म देने बंद कर दिए। व्हाट वाज द रीजन? रीजन था, आपको एक बात पता होगी, आपको मीडिया के अंदर हो, कंप्लायंस इज अ वेरी बिग वेपन बाय फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर किसी को बंद कराना है ना बिजनेस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बंद करा सकते हैं थ्रू कंप्लायंस। इन्होंने एक्स फॉर्म देने सारों को बंद कर दिए और मेरे ऑफिस के अंदर सारे स्टोन क्रशर वाले आने शुरू हो गए। तो रोहित जी, आपने जो वीडियो दिखाना दिखाओ, आप ना माइनिंग ऑफिसर को टारगेट मत करो। मैं उस टाइम पे माइनिंग ऑफिसर को स्पेसिफिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रहा था कि अगर हरोली के अंदर इतना ज्यादा अवैध खनन हुआ है तो आज तक इस माइनिंग ऑफिसर ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इसने कंट्रोल क्यों नहीं करवाया? और अगर माइनिंग ऑफिसर उस चीज के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे विधायक है यहाँ पे, वो हरोली के अंदर कभी हेलीकॉप्टर के अंदर घूमे नहीं है क्या? उनको कभी नीचे देख के दिखाई नहीं गया कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इतना अवैध खनन हो रहा है? आपने खुद कहा कि 42 क्रशर्स आर अलॉट, क्या आपको कभी दिखाई नहीं दिया? जब हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधनी शुरू की कि आइदर इसका रेजिग्नेशन लो, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, अगर इतना नहीं कर सकते, जो विधायक यहाँ पे 25 साल से कह रहे हैं कि हरोली तो मेरी जानेमन है, ठीक है, इस्तीफा दो, तब मेरे पास स्टोन क्रशर वाले आने शुरू हुए कि हमारे एक्स फॉर्म बंद कर दिए। व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया वाज कि कोई एक छोटा क्रशर वाला होगा जिसके जो पैसों के लिए तंग हो जाएगा, जिसकी किस्तें टूटेंगी, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसको रास्ते में से हटाएगा। 1.5 महीने ये गेम चली। उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, उसने हरोली के अंदर मेरे ऊपर रात को 10:30 के ऊपर एफआईआर भेजी और 12 मिनट में वो एफआईआर विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के रजिस्टर हो गई। उसके अंदर ये वर्ल्ड ड्रग पार्क के बारे में भ्रांतियां फैला रहा है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में ड्रोन चलाया। अच्छा, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, उस टाइम पे हो सकते हैं, अदरवाइज जो सेक्शन लगे थे इट वाज नॉट नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, उस टाइम पे मैं भी डर गया था, पर नेशनल सिक्योरिटी भी प्रूफ करनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं चलते फिर तो उठा के किसी के ऊपर भी एनएसए लगा दो, ठीक है। बट बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ये मेरे को प्रो चाइना बताने की कोशिश कर रहे थे। ब्लडी हेल, कल को तुम्हारे प्रोजेक्ट से यहाँ पे कोई बंदा मर गया, 2 लाख की आबादी है यहाँ पे आसपास में, तो उस टाइम पे तुम ये देखोगे कि ठीक है कि चाइना का कॉम्पिटिशन करने के लिए हमें प्रोजेक्ट लगाना जरूरी है। आप एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को साइड पे नहीं रख सकते। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि उसको ठीक से अप्रेज करो उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये लोग मेरे ऊपर ड्रोन का केस डालने लग पड़े कि इसने ड्रोन उड़ाया है, और पैरेलली मेरे ऊपर एक परमानेंट इंजंक्शन का इन्होंने सूट डाल दिया लोकल कोर्ट के अंदर। ड्रोन का केस था, जो सेक्शंस थे बड़े सिंपल सेक्शंस थे, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और उसके अंदर भी एक क्लॉज था कि मेरे ड्रोन उड़ाने से किसी को नुकसान हुआ होना चाहिए। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। शाम के 6 बजे के बाद मेरे घर के अंदर मुझे गाड़ी के अंदर बिठा के पुलिस जीप के अंदर पूरे उन्नाव में से घुमा के मेरे घर लेके जाए। वहां पे शाम के 6 बजे के बाद विदाउट सर्च वारंट मेरे घर के ऊपर तलाशी लीजिए। मेरे बच्चे थे वहां पे, मेरी फैमिली थी वहां पे, मेरी वाइफ थी वहां पे। इन्होंने एक बेड खंगाला वहां पे सिर्फ ड्रोन ढूंढने के लिए। उसके बाद तब जाके लोगों का गुस्सा फूटा कि तुम लोग कर क्या रहे हो बैठ के, क्या दिखा रहे हैं हम लोग ड्रोन के थ्रू? इलीगल माइनिंग जो तुम्हारा काम था दिखा ढूंढना, जिसके ऊपर यू शुड हैव टेकन एक्शन। तब लोगों ने इनके ऊपर फिर अगले दिन धरना दिया पुलिस स्टेशन के अंदर, तब ये लोग बैक ऑफ किए उस जगह से। उसके बाद मंडी की आपदा आ गई, हमने मंडी के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही मैं कोई पब्लिक का काम करना शुरू करता था, जहां पे आप कहते हो ना कि आपको कंफ्लिक्ट क्रिएट करने में मजा आता है, मुझे नहीं मजा आता। जैसे ही मैं पब्लिक का काम करना शुरू किया, मेरे हाथ में कहीं से माइक आ गया या फिर मैं लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया, ये लोग मेरे ऊपर अटैक शुरू कर दिया। अभी हम लोग मंडी की डोनेशंस कर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, मंडी में मेरे से बाद में पट गए वहां पे। मैं 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ। हमारा वो प्लान वहीं पे रुके कि अब बारिश हो रही है,
होने देते। 5 अगस्त को हम लोग एक सोलर पावर प्रोजेक्ट देखने जा रहे थे, वहां पे फिर हमारे ऊपर अटैक हुआ। जबरदस्ती बंदा रुका, हमारे साथ लड़ा, फिर हम लोग, मेरे को पता था कि लड़ाई हो रही है, यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ से, दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ठीक है। हम निकले, हमारा एक बंदा पीछे रह गया, पीछे हमारे ऊपर गोलियों के फायर भी हुए, हमारी गाड़ी के अंदर मारने की कोशिश भी की, आगे रोकने की कोशिश की। शाम को मेरा यही वाला ऑफिस जहां हम बैठे हैं, बाहर यहाँ पे 5-6 गाड़ियों ने घेरा इस जगह, और उसके बाद 2 महीने पुलिस मेरी बिछट करती रही, जबकि सारा का सारा एविडेंस सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ था दैट अटैक हमारे ऊपर हुआ। आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ पर्सनल है, उसके बाद अब मैं इन पे पर्सनल हो रहा हूँ। नॉट पर्सनल हो रहा हूँ, मेरे अभी भी मुद्दे वही है पब्लिक इंटरेस्ट। मैं जब अपनी पहले बेल करा के वापस आया, मैंने सारे के सारा लोगों को अप्राइज किया कि व्हाट हैपेंड विद अस, और अगेन द इशू इज इलीगल माइनिंग, और इलीगल माइनिंग का केस मैंने डीएसआर का प्रिपेयर किया, मैं एनजीटी में लेके गया। दिवाली से पहले मैंने एक बारी लगाया, 15-20 हजार रुपए लगते हैं उसके ऊपर। मेरा वो केस एक गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ, मैंने उसके अंदर एक प्रेयर नहीं डाली थी जो डालनी चाहिए थी, तो जज साहब ने उसको रिजेक्ट करके दोबारा फाइल करने को बोला। फिर उसके बाद मैंने उसको दिवाली के बाद उसको डाला, 17 नवंबर को सारा का सारा केस चैलेंज हुआ, और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट उन्ना के अंदर अवैध माइनिंग बंद हुई थी चुके। फिर उसके बाद मैंने बलरक पार्क का केस जो है वो फाइट किया। सो हमारे इश्यूज अभी भी ब्रॉड है, अभी भी हम उन क्रशर्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं जहां पे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली सारे तार वहीं पे जाते हैं। जिस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया वो उन्हीं का राइट हैंड है, जगह जगह उनके साथ फोटोज में दिखेगा। और बंदा अब नहीं रहा, अब उन्होंने वो मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। मैं नाम लेके उसको ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, सबको पता है। इन द लोकल टर्मिनोलॉजी भी कॉल हिम जिंगल बेल। जिंगल बाहर हो गई यार, अब वो आजकल बाहर है। नहीं, आप मेरी उस बात का जवाब दो। कल आपने लोकेश जी को पर्सनल अटैक किए जिसका उन्होंने तुक बनाया। एक बात बताओ, इतना कुछ जो मैंने आपको बताया, हाउ वाज दैट नॉट पर्सनल? आपको क्या लगता है मेरे को जब ड्रोन के लिए ढूंढा जा रहा था और मेरे को उस टाइम मेरी एंटीसिपेटरी वेट के लिए भागना पड़ा है, नोबडी नोज दिस। जब मुझे ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच में, 8 जुलाई के बीच में मुझे भागना पड़ा था यहाँ से टू टेक एंटीसिपेटरी बेल, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे ऊपर ये लोग शायद एनएसए लगा देंगे, और मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है दैट देयर वर प्लान्स कि इसको अमृतपाल के साथ हमने डिब्रूगढ़ भेजना है रोसा के लिए। अच्छा, मेरे पास आई है ये बातें निकल के। जिस दिन मैं भागा हुआ था ना अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, मेरी दोनों बेटियों को वायरल था और दोनों बेटियां हॉस्पिटल में थी। मैं सुबह 7:30 बजे उनको हॉस्पिटल में मिलके वहां पे 10 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सका, बिकॉज मेरा फोन ट्रैक हो रहा था। हाउ वाज दैट नॉट पर्सनल? जिस दिन मेरे ऊपर नंगलखुर्द के अंदर अटैक हुआ, ठीक है, अगर मैं वहां पे कहीं पे रुक जाता, हमारे ऊपर ड्रग्स रख के ड्रग्स का भी केस बना रहा था, 4 बंदों को खड़ा करके हो सकता है हमारे ऊपर फिरौती का भी केस बनता, और अगर उनका बस चलता वहां पे हमको मार भी देते। ये तो आपके पास नहीं है मेरे पास प्रूफ। ये मुकेश भी नहीं उतरी करवा रहे हैं। मैं बताता हूँ, सारे के सारे उसी के बंदे हैं वहां पे, जो उसी के साथ फोटोज में होते हैं, उसी की मीटिंग्स में होते हैं, ठीक है। और ये फोटोज जो है ना इनके साथ मंत्रियों के साथ, और कांग्रेस के और भी लीडर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई है वो फोटोज, हाई कोर्ट में भी लगाई है, और अब केस में भी लगाई हुई है। जिस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ है, हमने कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी हुई है कि इन लोगों ने कहां कहां फोन किए हैं उस दिन, कहां कहां इन लोगों ने फोन करके सेटिंग की है। एसपी ऑफिस में की है, मंत्री के किसी पीएसओ को की है, या डायरेक्ट मंत्री को की है। क्या इनके फोन मंत्री के फोन के आसपास थे उस दिन? नहीं थे, सब निकलवाया मैंने उस टाइम। इट विल कम आउट, देखो डाटा डंप निकलेगा वहां पर, ठीक है। अब अगर मुझे उस दिन वहां पे मार दिया जाता, वाज दैट नॉट पर्सनल? क्या मेरे घर पे फैमिली नहीं है? जिस बंदे को वहां पे 1 घंटा पुलिस वालों ने पीटा और साथ में गुंडों ने पीटा पकड़ के, उसके अंदर डीएसपी भी इन्वॉल्व था, हमने डीएसपी की भी कंप्लेंट की हुई है। वाज दैट नॉट पर्सनल? वो बंदा 29 दिन जेल में रह के आया हुआ है, 29 दिन में उसके बच्चों को पीछे से लोगों ने क्या ट्रीट किया? वाज दैट नॉट पर्सनल? उसके बच्चों को बोला गया तुम्हारा बाप जेल में, तुम लोग यहाँ पे कुरकुरे खरीद रहे हो। इज इट नॉट पर्सनल? मैं अपनी बेल के लिए हाई कोर्ट में घूम रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूं, ठीक है। पीछे से मेरी वाइफ अकेली है यहाँ पे, उसके साथ 2 बच्चे हैं, एक पेट है। तो पंखे भी तो आपने नहीं,
बात पंकज आपने बोला पर्सनल, इज दिस नॉट पर्सनल? और मैंने तो अभी क्वेश्चन ही वो, मैं तो अभी पर्सनल तो मैं गया नहीं हूं अभी। जब मेरी एक फैमिली का पर्सनल इशू कोई उठा, ठीक है, मेरे फैमिली ने वो वीडियोस डिलीट कर दिए। इनका अपना ऑफिशियल जो मीडिया हैंडलर है वो वीडियोस को उठाता है और उसको वायरल करवाता है, दैट इज नॉट पर्सनल। मेरे पास कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, मैं तो वो काम नहीं करवा सकता, बट इनके कार्यकर्ता करते हैं, दैट इज नॉट पर्सनल। इन्होंने खुद भी किया ना। अगर नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, एक मिनट शक है आपका कि अरे नहीं, नॉट शक, द पर्सन हु मेड इट वायरल उनके ऑफिशियल पेरोल पे है। अच्छा, एंड यू आर श्योर ऑफ दैट? वो बताइए आपको साहब। पेरोल पे मींस? पेरोल पे मतलब ही ड्रॉ सैलरी टू हैंडल हिज मीडिया। अच्छा, उन्होंने किया? हाँ, उनके कोई जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, कोई जिला प्रभारी है, कोई मीडिया सेल इंचार्ज है। कभी मुकेश अग्निहोत्री आपके पास आए या कटवाल छोड़िए सब कुछ, क्यों तू करता रहता है, आराम से जिंदगी जी, हमें भी जीने दे, खुद को जी? बड़े आदमी सर, नहीं यार, बड़े आदमी, कोई डील लेके नहीं आपके पास? हम छोटे से लेवल के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे कहाँ फोन करेंगे, छोड़ो उस बात को। शादी से क्या प्रॉब्लम थी आपको? उस पे मेरा एक वीडियो दिखाओ जहां मैंने शादी के ऊपर बोला हो। नहीं बोला आपने? मैंने नहीं बोला, मैंने इतना जरूर बोला है कि उसके लिए फंड कहाँ से आया। हाँ, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आप मीडिया वालों को पूछना चाहिए, जो आप लोग नहीं पूछते। इलेक्शन लड़ने से पहले इनको एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कि आपके इनकम एसेट्स कितने हैं, ठीक है। 2007 के अंदर 44 लाख थे, 2012 के अंदर वो 1.66 करोड़ हो गए, मैं अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, ठीक है। और 2012 में ये इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, और 2012 के बाद ही सारे के सारे जितने भी लीज हैं यहाँ पे हरोली के अंदर हुई हैं और जितने क्रशर हैं वो यहाँ पे आए हैं। 2012 से के बाद 2017 में 8 करोड़ हो गए। आप मुझे बताओ, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी है, उसमें उन्होंने अपने घर के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, चाहे बीच में आप अपने स्पाउस की इनकम भी जोड़ लो। बच्चा तो आपका कमाता ही नहीं था, उसको तो सच में आपने फॉरेन भी भेजा स्टडी के लिए, उसका भी खर्चा होता है, ठीक है। तो फिर 1.5 लाख से 3 लाख से टैक्स देने के बाद, एक्सपेंसेस करने के बाद, आपको लगता है कि 1.5 करोड़ से सीधा 8 करोड़ हो सकता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग। उसके बाद 2022 के अंदर ये डिक्रीज हो गया मान लो 5 करोड़ में, चलो मुझे नहीं पता कहाँ पे हुआ है, बट चलो आपके पास 5 करोड़ रह गया। अब आपने 7 फंक्शन किए हैं शादी के, जो हरोली के लेवल था उसको हरोली पे कर दिया, जो चंडीगढ़ के लेवल का था उसका चंडीगढ़ में कर दिया, जो शिमला के लेवल का था उसका शिमला में कर दिया। 3 ये हो गए जो मेरे को सुनने में आया है, 6-7 है। उसके बाद 21 दिन यहाँ पे शादी चली है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक फंक्शन हरोली में, एक शिमला में, एक चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में, फिर कथाएं, फिर डिफेंडर दी गई है, जो मेरे को ये कमेंट्स में पढ़ा हुआ था, पढ़ लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। डिफेंडर किसको दी? पता नहीं किसको दी था, मतलब इन्होंने अपनी बेटी को दी? मुझे नहीं पता किसको दिया, पर कह रहे हैं कि भाई शादी में डिफेंडर भी दी गई है, मेरे कमेंट्स में पढ़ी है ये चीजें, ठीक है। अब लोगों ने किया, अब जिन लोगों ने लिखा उनसे पूछो भाई, कार्यकर्ताओं ने किया होगा सब कुछ, आपको क्या लेना देना उससे? क्यों नहीं देना? नहीं तो फिर बताओ कौन से कार्यकर्ता जो इतने दे रहे हो, उन कार्यकर्ताओं के पास इतना पैसा कहाँ से आया हुआ है? 50-60 इकट्ठे मिलकर कर दिया होगा यार, 50-60 इकट्ठे मिलकर भी कितना कर देता है, खुश हुए लोगों ने फंक्शन कर दिया, ठीक है। फिर आप ये बात है, मैं कह रहा हूँ फिर मेरे ऊपर डेफर्मेशन डाल दो, फिर हम इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं। शायद उनका जो चुप्पी है वो डेफर्मेशन ही है। कल तो बोल रहे थे, भाषण बोल रहे थे, कहते इन्होंने मेरी बेटी के ब्याह, उस चीज के ऊपर मैंने कभी नहीं बोला। उसके ऊपर मैंने इसलिए बोला बिकॉज देखो, आप एक चीज के ऊपर कितना इमोशनल बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। हालांकि जो इनके दामाद की जो पोस्टिंग एडीसी हुई है, मैं उसके अंदर कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। गलत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज एडीसी एंड एसटीएम इज अ फील्ड पोस्टिंग, इट इज नॉट अ प्रमोशन, बट इन द आईज ऑफ द पीपल एडीसी इज ग्रेटर देन एसटीएम। तो लोगों को लगा कि लाइन से बाहर निकल के उसको किया तो गया है, ठीक है। अब उसको ये बोलते कि लोगों को मेरे से नफरत है, आई आंसर्ड नो, लोगों को नफरत नहीं है, इट इज नॉट नफरत, बट यस पीपल डू हैव क्वेश्चंस। मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से तो नहीं आती कि मैं अपने तरफ से इन्वेंट कर देता हूँ, मेरे को कोई तो बताता है। पीपल हैव क्वेश्चन, आई हैव द प्लेटफॉर्म, आई एयर देम, ठीक है। और लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला कि इतनी मेहनत, इसका पैसा कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा भी है, अब 5 लाख नौकरियां हम देंगे 52 साल की, मैंने बोला था जुमला दो,
आपके पूरे हिमाचल का कैडर है 1,79,000 टोटल। उस टाइम में नहीं मेरे को ये पता था, जब मैंने इसको रिसर्च करना शुरू किया तब मेरे को पता चला। कोई अपने राइट माइंड में भी नहीं बोल सकता था कि आप 5 लाख नौकरियां दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट इज 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट यू ऑलरेडी है। दैट मींस अगर आपने 1,90,000 से 5 लाख और ऐड करनी है, द नंबर विल गो टू 7 लाख समथिंग। दैट मींस आपके जितने सेक्रेटेरिएट है इनका साइज आपको 2.5 गुना करना पड़ेगा, जितने पुलिस स्टेशन है उनका साइज 2.5 गुना करना पड़ेगा, आईपीएस डिपार्टमेंट में 2.5 गुना करना पड़ेगा। सिर्फ 40,000 जॉब्स अगर 2032 तक बढ़ जाती हैं, और ये मैंने ट्रिब्यून की रिपोर्ट कह रही है, देन फिस्कल जो प्रूडेंस है इसके ऊपर, जो फिस्कल खर्चा बढ़ेगा अपने स्टेट एक्सचेकर, दैट विल बी 40,000 करोड़। ठीक है, 1,04,000 करोड़ की डेट पे तो हम अभी खड़े हैं। 2032 तक अगर 40,000 जॉब ऐड हुई तो 40,000 करोड़ बढ़ रहा है। 5 लाख आप दे दोगे, आप तो कहां पहुंचोगे? जो उसमें बोला उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे दी जाती है। हाँ तो ठीक है, जोश में देने के बाद उसको डिफेंड भी किया है 3 साल के बाद कि हम देंगे। इनको ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर वालों ने पूछा था, बोला सर जी ना पाओ अपने गले से भरा हुआ साहब। बोलते नहीं हमारी पार्टी ने दी है, हम करेंगे। करो। एंड दैट इज द क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग। अब हरोली में कितने लोग हैं जिनको कोरोना पूर्व जॉब नौकरी नहीं मिली? पर अगेन तो क्वेश्चन आप बोलोगे आप पर्सनल हो रहे हो, क्या इनकी बेटी के लिए वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं निकली? उसका कौन सा एग्जाम है? अब इसी तरीके से इमोशनल करके कि आप पर्सनल हो गए, लोगों को क्वेश्चन पूछने से रोका जाता है। ठीक है, कॉलेज इनकी वाइफ के नाम के ऊपर क्यों बन रहा है वहां पे? व्हाई? दिस इज द टफ क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू आस्क इट। आपने बहुत गलत प्रेसिडेंट सॉल्व कर दिया है। कल को 10 साल के बाद बीजेपी वहां पे होती, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी का यहाँ पे एमएलए होता, और आप किसी पावरफुल पोजीशन पे नहीं होते, और विधानसभा बैठ के इस चीज को डिस्कस करती कि सर उनकी एक यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन थी, हमको उनके नाम पे करना चाहिए। लगता है कि इट इज जेन्युइन, बट आज आप पावर में बैठे हो, आपने कैसे डिसाइड कर दिया? एंड जिसकी आप नाम पे कॉलेज करवा रहे हो, शी वाज योर वाइफ। ठीक है, या तो वो प्रोफेसर थी या फिर आपका पॉलिटिकल तामझाम संभालती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया कि उनके नाम पे कॉलेज खोल रहे हो? पब्लिक के टैक्स के पैसे से। मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, यू कैन नॉट से पर्सनल हो रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछना। क्यों नहीं? अल्टीमेटली पीपल ऑफ इंडिया हैव टू ग्रास्प दिस फैक्ट कि जो भी पब्लिक फंडिंग होती है, आप चाहे जीएसटी दे रहे हो चाहे इनकम टैक्स दे रहे हो, उसके पैसे से वो पैसा वहां पे स्टेट एक्सचेकर के पास जा रहा है। अपने से तो लगाया नहीं है वहां पे। ठीक है, नहीं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम इनके बोर्ड पर रखा गया है, इन्होंने रिकमेंड किया, कैबिनेट मीटिंग में तो पास होती हैं चीजें। हाँ वही ना, अब उसके ऊपर कोई भी नहीं बोला, पर मैं तो पूछूंगा ना, हमारे यहाँ पे क्या एमिनेंट पर्सनैलिटीज नहीं है हरोली के अंदर? है, बहुत है। व्हाई नॉट देम? क्या आपने पब्लिक के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास किया कि चलो मैं हरोली की जनता से बिल्कुल पूछ लेता हूँ कि लेट से सरदार उनका सिंह थे, लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल थे, ठीक है, या फिर कश्मीरी लाल जोशी जी थे, और एक मिसेस सिमी अग्निहोत्री थी, इन चारों के ऊपर वोटिंग करो, जिसके ऊपर आप बोलोगे हम बनवा देंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? अगर उसके बाद लोग कहते हैं कि होना चाहिए तो हो गया। और उससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है। ठीक है सर, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को आप पूछते हो कि रोहित तेरा माइनिंग के ऊपर स्टैंड क्या है? आई एम अगेंस्ट इलीगल माइनिंग, माय स्टैंड इज वेरी क्लियर। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप आटे में नमक डाल सकते हो, पर नमक के अंदर आटा नहीं डाल सकते। थोड़ी बहुत इलीगैलिटी चलती होती है, बट जहां पर आके आपके लोग दुखी होना शुरू हो जाए ना, एट दैट पॉइंट यू हैव टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट इंडस्ट्री। क्या आपने कभी इनको अवैध खनन के खिलाफ बोलते देखा है कि मेरे यहाँ पे हो रहे हैं? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इट? मान लो इनको लगता है कि वहां पे अवैध खनन नहीं हो रहा, मुझे लगता है वहां पे अवैध खनन हो रहा है। He is sitting at that place for 25 years. He is winning by whatever means you say he is winning. But he has one point of view that illegal mining is not bad, but उसी illegal mining से वहां पे लोगों का नुकसान हो रहा है। उनको नहीं लगता कि हो रहा है, पर हो रहा है। जब सेम पर्सन 5वीं टर्म में वहां पे विधानसभा में जा रहा है, do you think he is going to raise that question in the विधानसभा that illegal mining is happening in my area और उसका solution निकलना चाहिए? Yes. आप समझ रहे हो कि मैं कहां पे जा रहा हूं? बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं कि इलीगल माइनिंग गलत है, रेज दिस इशू इन विधानसभा, ही डजंट थिंक कि इट इज बैड,
वो तो वहां पे बिना क्वेश्चन रेज किए चले जाएंगे, कल को जो एरिया तबाह हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दैट इज व्हाई आई एम रेजिंग द क्वेश्चन टुडे। और आपने एक क्वेश्चन पूछा ना कि कल को आपने अगर उस चीज के ऊपर ना किया, सर मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं बिकॉज व्हाट वी डू एट द एंड ऑफ द डे गिव्स मी सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कि एटलीस्ट देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच सेज कि वी आर डूइंग समथिंग राइट। मेरे को एक सेटिस्फेक्शन है, मैं घर से निकलता हूं ना तो मैं किसी के पैसे मार के नहीं निकल रहा, मैं किसी का बुरा करके नहीं निकल रहा हूं वहां से, मैं लॉफुल बात कर रहा हूं, लोगों के हक की बात कर रहा हूं। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज से। कई मेरे को लोग बोलते हैं ना किसी को रात को नींद कैसे, बहुत अच्छी नींद आती है ऊपर, देर से आती है क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ, मेरा माइंड चला होता है, पर बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, दैट इज समथिंग आई थिंक आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद। आपने अरविंद केजरीवाल की बात की है, मैंने उसको देखा है वहां। ठीक है, ये टाइम के बाद देखा, आज मेरे पास कोई पावर नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। हम लोग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने अगर इलीगल माइनिंग के ऊपर बात की है तो मैंने उसको बंद नहीं करवाया, मैंने बंद करवाया है, बिना पावर के बंद करवाया है। ठीक है, कई कंपनीज यहाँ पे पोल्यूशन करती थी, उनका पोल्यूशन अब कम हुआ है। अगर कम नहीं हुआ तो उनको डर लगना शुरू हुआ है कि अगर ये यहाँ पे आ गए और हमें कोर्ट के अंदर ले गए, कोर्ट हमें बंद तो नहीं कर पाएगा, पर हमारे ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की अगर पेनल्टीज पड़नी शुरू होगी तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके अंदर एक डर तो आया है उस चीज का। if that is not my commitment, then what are we talking about? फिर तो मैं कहता हूँ महात्मा गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, फिर तो नेहरू की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, फिर नरेंद्र मोदी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, फिर तो ना मुकेश अग्निहोत्री जी की कभी कोई क्रेडिबिलिटी हो सकती है, फिर ना मेरी कभी क्रेडिबिलिटी होगी। आई थिंक जो लोग पॉलिटिक्स में आके, ठीक है, गलत काम करते हैं, ठीक है, आपको ये देखना चाहिए कि वो किस तरह के बैकग्राउंड के अंदर से आ रहे हैं। मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ ना सर, मैंने 38 साल तक मैंने 2 नंबर का एक पैसा नहीं देखा। ठीक है, मुझे अभी कोई 2 लाख रुपया बुला देगा ना बैठ के, मैं रात को पागल हो जाऊंगा कि कहाँ रखता हूँ मेरे पास। मैं कई बजे सोचता हूँ बैठ के, कई बजे दिमाग में बात आती है, मैंने कहा यार मेरे पास ना मान ले कहीं से कोई 5 लाख रुपये दे गया, अगर दिमाग खराब हो जाता है, मैं तो मेरे छुपाने को जगह नहीं, घर में रखूंगा रेड बढ़ जाएगी। ठीक है, कल पूछा नहीं आपको किसी मंत्री सुनो कितने पैसे लेगा वो बंद करने के? मेरे को आज तक एक फोन नहीं आया पैसों के लिए। ठीक है, और मेरे साथ में लोग चलते हैं, उनको आती है कि रोहित से बात, और वो मेरे साथ करते नहीं है, मेरे को बता देते हैं फोन आया था, आपने मना कर दिया। इट इज समथिंग लाइक दैट, जो जस्टिस मार्कंडे काजू के साथ हुआ था। ये मैंने इंटरव्यू बोलता है यार मैं 15 साल का रिटायर हो गया, होता है लोगों ने कभी मेरे को पूछा ही नहीं। बट अगेन द पॉइंट बीइंग, मैंने कई बार रात को बैठ के सोचा, मैंने कहा यार अगर मुझे पकड़ा दिया मैं क्या हूँ? ठीक है, कहाँ आप ये नहीं बोलते हैं पकड़ा दिया, आप तो आगे की सोच रहे हैं, पकड़ना ही क्यों है? मैं कह रहा हूँ, अगर एक बारी एक क्यूरियोसिटी होती है ना, आपका एक दिमाग बैठता है, मैं सबको हूँ नहीं कि मेरा जो माइंड है वो बड़ा काम, ठीक है, मेरा माइंड हर टाइम पे कुछ ना कुछ सोच रहा है। और नहीं, आप हमारे पॉडकास्ट पे हाँ मतलब सुना, जो मैं चाहता हूँ कि आपके बाद मुकेश अग्निहोत्री तक पहुंचे। किस चीज के बारे में? क्या लोग हैं आप चुप होने? मुकेश जी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, देखो मैं एक बात बताता हूँ। अभी जब हमने कुछ फ्रेशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी ना, तो मुझे रोला बोलते वो बैठ के कहीं तो बात खत्म होगी। मुकेश जी ने बोला? नहीं, किसी और ने क्रशर के बिहाफ को मुझे बोला। ठीक है, मुझे बोलते बोलते रोहित मैं नंगल खुद की बात कर रहा हूँ, डरडी की बात कर रहा हूँ, इनके क्रशर्स की तरफ से कोई मेरे पास आया था यार, बोलते रोहित छोड़ दे क्रशर्स को। मैंने बोलता कहीं तो बात खत्म होगी। मैंने उनको सिर्फ एक बात को की, मैंने कहा देख जिस टाइम पे मेरे ऊपर केस हुआ, मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा 7-8 लाख रुपये लगवा थी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 307 का केस मेरे ऊपर पड़ा है, मैं हैंडल करूँगा, मैं दे तुम लोग मुझे कुछ सकते नहीं। ठीक है, चाहिए मुझे तुमसे कुछ है नहीं। तो मैंने कहा बात करना ही बेकार है। बोलते भाजी फिर भी गल की ना मुकानी है। मैं कहा देख मैं नहीं खत्म कर सकता। बोलते क्यों? मैंने कहा तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, मैंने कहा गाँव से अहमियत होती है, जहाँ पे जिंदगी होगी तुम लोग खेती बाड़ी वाली जिंदगी खराब, जो लोग बीमार हो गए। मैंने कहा जब मैं उन लोगों के गाँव में गया था, उन लोगों ने मेरे लिए अपने गाँव का बंदा जो गलत था उसको बाहर कर दिया उस मीटिंग के अंदर से। मैंने कहा उन लोगों को मैं धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला। और जैसे ही वो मेरे पास से गए, जिन लोगों के साथ मेरा टच था, मैंने उनको फोन करके ये बात बता,
मैंने कहा कि मेरी ये बात हुई है, ये बंदा मेरे पास आया था, ये क्या आंसर। उनको बताने का रीजन क्या है, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पे मेरे पास बैठ के कुछ छुपा के रिकॉर्डिंग करके देखे गया हो सकता है मेरी बात से निकलने के बाद वहां पे जाके मेरे बंदों को कोई गलत बात बताए वहां पे। मैं कुछ भी कर दूंगा, पर जो बंदा मेरे साथ चला हुआ है मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। दैट इज समथिंग आई कैन नॉट डील विद। क्योंकि आप एक बात समझो, मैं 39 की एज में एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ के अंदर सेट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट मैंने कहा ना, मेरा दिमाग शार्प है, मुझे समझ में आता है सामने वाला बंदा क्या करे। मैं लोगों को लड़वाता नहीं उस चीज के ऊपर, पर मुझे समझ में आता है कि कब कोई मेरे साथ क्या हरकत कर रहा है और मुझे बच के साइड पे कैसे होना है, साइड पे कैसे होना है। ठीक है, तो मेरा फंडा उस चीज के ऊपर बहुत क्लियर है। मैं 39 की एज में कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर सेट हो गया हूं। अब आप मेरे को बोलो ना, मैं एकदम से फ्लिप हो जाऊंगा, मैं 2 नंबर के काम पे चल पड़ूंगा, नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपके पास पॉलिटिशियंस हैं जो 22-23 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं। पहले मुझे तो हायरार्की भी नहीं पता क्या होती है, कि पहले कार्यकर्ता होते हैं, जिला प्रभारी, आई डोंट नो व्हाट इज इट, ठीक है, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष, आई डोंट नो व्हाट द हेल व्हाट, जो भी वो एक सीढ़ियां लेके ऊपर जाते हैं। उस सीढ़ियों से ऊपर जाने के अलावा वो बीच में 100 तरह के केके करते हैं। मैंने तो वो 100 तरह के 2 नंबर के काम करके नहीं देखे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 2017-18 के अंदर, मुझे साल नहीं याद है, हमारे गांव के अंदर पेट्रोल पंप एक, मेरा लॉटरी के अंदर नाम निकल आया था उस टाइम का। मैंने वो पेट्रोल पंप छोड़ दिया बिकॉज जिस जगह पे वो जमीन बोली गई थी वहां पे मेरे पास जमीन नहीं थी। मेरे पास बहुत लोग ऑफर लेके आए थे, हमारे पास जमीन है, हमारे साथ पार्टनरशिप में कर ले। मैंने कहा करना ही नहीं है तुम्हारे साथ काम है। रीजन भी, मुझे पता है जब आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करोगे ना, वो बंदे कभी ना कभी आपको धोखा देंगे, 2 नंबर के काम करेंगे, लड़ाइयाँ होगी। मैं नहीं पढ़ता उस चीज का। और मैंने आज वहां पे पेट्रोल पंप है उस जगह पे, और वो बंदा बड़ा अच्छा चला रहा है। मैंने कहा चला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां पे जाके पेट्रोल डलवाता हूँ। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उस चीज की, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। पर मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी। क्यों? मैंने पार्टनरशिप में नहीं काम किया। मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से ऑपरेट करता हूँ वो दूसरे के साथ नहीं करता हूँ। चलिए रोहित जी, क्रशर वाला नाम ते माइनिंग वाला नाम तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ अपनी गल मुकानी पड़ी। नहीं, खत्म हो जाएगी। देखो रीजन पता क्या है, लोगों को लगता है कि मैं माइनिंग के अगेंस्ट, नहीं, मैं अवैध माइनिंग के अगेंस्ट हूँ। और दूसरी चीज है, मैं एक चीज के अगेंस्ट हूँ कि इस एरिया के अंदर अब और प्रेशर्स नहीं आने चाहिए, अदरवाइज ये एरिया खत्म हो जाएगा। सर आप मीडिया में हो, आपको भी पता है कि एक कैरिंग कैपेसिटी नाम की चीज होती है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक एरिया के अंदर आप कोई एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी हद तक कर सकते हो जिससे पहले वो एरिया जवाब दे जाए। यहाँ पे वो चीज धड़ल्ले से हो रही है। गांव के गांव रिस्क में आ चुके हुए हैं कोलैप्स करने के। लोगों के गांवों से 200, 300 मीटर दूर माइनिंग पहुंच गई हुई है। आप कहां पे रुकोगे जब उन लोगों के घरों के नीचे से पत्थर निकालो? दैट इज द स्टैंड दैट आई हैव टेकन कि जितने हैं ठीक है, इनको कानून की हद में लेके आओ, सो दैट दे शुड डू व्हाट इज लीगली अलाउड। और उसके अलावा अब जो आपने सोचा हुआ है ना कि यहाँ पे आके हम लोग एक पूरा खनन का बाजार सेट कर दिए, वो नहीं चले। चलिए, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। 1 मिनट ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि एपिसोड हमारा काफी लंबा हो गया। आखिरी 1 मिनट में, रोहित कटवा जो है एमएलए बन गए हैं हरोली से। अरे कहाँ बन गए ना? अरे बनाया, सुनिए मेरी बात। 1 मिनट में आप बताइए कि आप इस हरोली के लिए क्या करने वाले हैं? अल्टीमेटली आई एम वर्किंग टू द एक्सटेंट जहां तक लोग चाहेंगे नहीं, ठीक है। आज भी मैं कई इश्यूज पे जाता हूँ ना, तो लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन होती है कि रोहित कटवाल आ गया, पता नहीं क्या से, और मैं उनका इशू बड़े ध्यान से उठाता हूँ और मैं वहीं पे कह देता होता हूँ। मैंने कहा यार, आप लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं कितनी हेल्प कर पाऊंगा आज के टाइम पे, पर मैंने कहा जितनी हो सकती है मैं उतनी करूंगा। गोइंग फॉरवर्ड, आप कह रहे हो कि मैं हरोली के लिए क्या फ्यूचर देखता हूँ, आई लुक एट अ फ्यूचर जहां पे ये जो 2-3-4% लोग पूरे के पूरे हरोली बेस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ना, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इस इकोसिस्टम को इनके हाथ में से लेके बाकी लोगों के हाथ में रहेगी। ये दैट इज व्हाट आई वांट। और ये जो एक हरोली के अंदर 5 एक्टिविटीज होती है, वन इज रियल एस्टेट, सेकंड इज अवैध स्मगलिंग ऑफ ट्रीज,
then is industry, then is riverbed mining, and the fifth is hillscope mining. इस सारी चीज को एक बारी ठीक कर, हम लोग किसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं है, बट वी हैव टू ब्रिंग देम इनटू सम काइंड ऑफ लिमिट, जहां पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी लाइफ आसान हो सके। ठीक है, दैट इज माय विजन फॉर। ठीक है गुरु जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, और मुझे लगता है कि जरूर हरोली के लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, और हरोली क्यों, पूरे हिमाचल के लोग सुन रहे होंगे कि एक ऐसा युवा है हिमाचल में कहीं ना कहीं, और आप जैसे मुझे लगता है कई युवाओं की आज हिमाचल प्रदेश में जरूरत है। हर क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं जिन्हें किसी ना किसी को आगे उठाना है, और आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है अपने सिर के ऊपर। अपनी लाइफ भी आपको रिस्क पे है, ऐसा नहीं है, फैमिली भी है, लाइफ भी है, वो भी है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश यू गुड लक। ये थे रोहित कटवाल, और इनसे हमने बातचीत की इस एपिसोड में। ये एपिसोड हमने आपको 2 भागों में दिखाया। पहले भाग में हमने एक तरह बात की थी, दूसरे एपिसोड में हमने दूसरी बात की है। आप इसे ध्यान से देखिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपने कमेंट्स दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग बस यूवी।